बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कालादम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड ब्रास BLA BLF शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर शरीक। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस विजन के क़याम की मंजूरी। नेक्टा की बहाली और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक पर जोर। फोरम का चैलेंज से निमटने के लिए मुतफ़िका कौमी बयानी की जरूरत पर भी जोर। आर्मी चीफ का अवाम की जान और माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। शुरका को पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पर ब्रीफ किया गया। डिस इंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नर्स में मौजूद खादमों को शहदा की कुर्बानियां देकर दूर कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज कोई दिन नहीं गुजरता जहां पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूँ कि बदतरीन दरिंदगी है। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका कुचल दें। नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स। नंबर 1 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 तरजीबी दहशतगर्दी का खात्मा है। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा नागुज़ीर। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले इसका सर कुचलना होगा। दहशतगर्दी से मुल्क को $130 अरब का नुकसान पहुंचा, 80,000 जानें गई। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया? मैशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम अहम है। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। सबको कोशिश करना होगी कि मुल्क में बैरूनी सरमाकारी हुकूमत की तरजीह है। हर मौके पर धरना होता है, क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में है? अदब से दरख्वास्त है कि बैठकर मामलात पर सोचना होगा। फैसला करना है कि धरने, लॉन्ग मार्च या तरक्की करनी है। क्या मुल्क धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों का कोई मुल्क और कोई मजहब नहीं। हमारे दिल दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के साथ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमलों में बेतहाशा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखे हुए हैं। अमेरिका में सिख शहरियों को लाहा खतरात पर हुकूमत संजीदा है। अमेरिका में मुकीम सिख कम्युनिटी के खदशात पर भारत से जवाब लिया जा रहा है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल, वजारत दाखिला का सख्त तरीन इकदाम का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नजर 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म।
अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला जेरे गौर। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल खरीदने का फैसला। 2500 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां, 5,000 एंटी राइट किट्स भी मांग ली गईं। रेंजर्स, FC, पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तैनात होंगे। विफाकी पुलिस ने सामान और नफरी से मुतालिक वजारत दाखिला को खत भेज दिया। विफाकी पुलिस एहलकारों अफसरान की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी के गए एहलकारों को वापस बुला लिया गया। तमाम SHOs को नफरी फराहमी की लिस्टें भी मुरतब। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर के डयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बानी PTI ने बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दिया। बानी ने रूल ऑफ लॉ, मैंडेट वापसी, बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए बात कर कहा। 24 नवंबर अहम दिन है, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। कई बातों पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। NRO लेना होता तो इतना अरसा जेल में ना होते। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। श्रीवंत PTI बैरिस्टर गोहर। फसाद फैलाने के लिए अरकान असेंबली में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हर MPA को और MNA को लाखों रुपए किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? धरनों और लॉन्ग मार्च के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर PTI के पास A, B और C प्लान है तो हुकूमत के पास A से Z तक सारे प्लान्स हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इजहार। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज, जदीद तरीन दिफाई मसनूआत पेश। असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नुमाइश में पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद तड़ाका ड्रोन शैपर 3 भी मुतारिफ। नुमाइश में 41 मुल्कों के 560 से ज्यादा दिफाई साजो सामान के नुमाइंदगान शरीक। 55 मुल्कों के 350 से ज्यादा आला सतह के वफूद नुमाइश का हिस्सा। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। चीन और तुर्किया के लिए खुसूसी पेविलियन कायम। पाकिस्तान की दिफाई सनत मयार और एतबार की दहलीज पर पहुंच चुकी है। आइडियाज इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। पाकिस्तान की मसनूआत बैनुल-अक़वामी दिफाई मार्केट में मुकाबला कर रही है। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम अपने शराकत दारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। स्मोक का रोग। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। लाहौर का AQI 441 और मुल्तान का AQI 261 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। भारत का शहर दिल्ली 485 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर रखा है। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में गुफ्तगू करने, पॉलिटिकल डायलॉग करने के हक में है। जब भी बात होनी है तो बात तो इक्वल फुटिंग पे, और एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो एक दूसरे को तस्लीम करने, एक दूसरे को स्पेस देने और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का नाम है। जहाँ तक बात किसी की बेल की है तो बेल को इस तरह से तो नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके नतीजे में ऑर्डर हो जाए कि जी फलां फलां जो है उनको रिहा कर दिया जाए। वो थ्रू कोर्ट्स होना है। एस्टेब्लिशमेंट सियासी डायलॉग के हक में है। मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझा ले तो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है।
बानी पीटीआई के पास सियासी क़यादत के साथ बात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी पीटीआई सियासी जमातों के साथ एक टेबल पर बैठें और आगे रास्ता बनाएं, रूल्स ऑफ गेम तय करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुज़ाकरात एक दूसरे को जगह देने में ही का नाम है। किसी की जमानत होनी है तो सियासी मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी तरफ 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। बुशरा बीबी ने कहा है कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 5 और 10 हजार लोग लाने का पैगाम बानी पीटीआई का है। बानी ने कहा है कि मुकर्रर लोग ना लाने वाले अपने मुस्तकबिल का सोच लें। अलीमीन गंडापुर ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ब्रीफ किया। बानी पीटीआई ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अलीमीन गंडापुर ने पूछा कि मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कभी मुज़ाकरात की मुखालिफत नहीं की। बानी ने कहा 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो कर लें। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का शुगर मिल्स और शुगर डीलर से मुतालिक बड़ा फैसला। FBR, FIA और AIB को अहम टास्क सौंप दिया गया। चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी का दबाव यकीनी बनाए। शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म का शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकेगी और कीमतों में तवाज़ुन रहेगा। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 445 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 96,239 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स से 65 अरब रुपए जमा कर सकता है। रेड्रिक एबर्ट्स स्टिफिंग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की शराइत के मुताबिक सूबे कानून साजी कर रहे हैं। पंजाब असम्बली ने इसके लिए कानून साजी कर ली है, ताहम इसमें हकीकी शरह का तयन नहीं किया गया। KP, सिंध और बलूचिस्तान ने भी अपनी अपनी मुतालिका सूबाई असम्बलीज में कानून साजी की मंजूरी दी है। यूक्रेन का रूस पर अमरीकी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 6 मिसाइल दागे। 1 मिसाइल फौजी तनसीब के करीब गिरा। आग भड़क उठी। रूसी वजारत दिफा की तस्दीक। रूसी फजाई दिफाई निज़ाम ने 5 मिसाइल्स को नाकाम बना दिया। अमरीकी इजाज़त से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तब्दील कर दी। सदर पुतिन ने रूसी वजारत दिफा को एटमी हमले की इजाज़त दे दी। कहा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल के जवाब में एटमी हमला होगा। मगरबी ममालिक को वार्निंग जारी।